हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। घुटने का दर्द क्यों हो जाता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। ज़्यादातर हमें सुनने में आता है कि घुटने में गैप हो गया या घुटने में ग्रीस कम हो गया, जो घुटने दर्द का कारण होता है। तो घुटने के कुछ कारण क्या क्या है वो मैं आज बात करूंगा। सबसे बड़ा कारण है कि घुटने की मांसपेशियां कमज़ोर हो जानी। उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ घुटने की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। उसका दूसरा कारण देखा जाए तो शरीर का वजन ज़्यादा होना। ज़्यादातर मोटे लोगों को जल्दी घुटने खराब होते हैं। ये तो दो मेन इसके कारण हो गए। अब अगर हम पता लगाए कि किस तरह से घुटने घिसे हुए हैं, तो उससे पहले हमें सबसे पहले इसके लिए कराना होता है एक्सरे। एक्सरे में कौन से ग्रेड पे आपके घुटना है, उस हिसाब से आपको इलाज करना चाहिए। हमें देखा जाए तो 4 ग्रेड में हमने डिवाइड किया है, ग्रेड 1 से 4 तक, जिसमें घुटने की जो गैप होती है वो कितनी लेवल तक कम हुई है उससे पता लगाया जा सकता है। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब घुटने में दर्द आती है तो घुटने को मोड़ के नहीं बैठना। ज़्यादातर आपने देखा होगा हम घुटने मोड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ज़्यादातर हमें कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं पे भी नीचे बैठना पड़ता है, पालथी लगा के हमें बैठना पड़ता है। पर जब घुटने का दर्द शुरू हो गया, घुटने में गैप आना शुरू हो गई, उसके बाद अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारा गैप और कम हो जाएगा और घुटने का दर्द और बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ लेते हैं। जब घुटने का दर्द होता है तो हमें सीढ़ियाँ भी कम चढ़नी चाहिए। सीढ़ियाँ जितनी कम चढ़ेंगे इतना हमारे घुटने सेफ रहेंगे। और एक चीज़ जो हमारे रोजिंदा जीवन में हम करते हैं, जैसे हम बाथरूम या टॉयलेट जाते हैं, जैसे हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, उसमें अगर हमारे घुटने का दर्द है और हम जो हमारे नीचे बैठने वाला जो टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट जिसे हम कहते हैं, तो उसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें घुटने की तकलीफ है तो हमेशा हमें जो खड़े वाली टॉयलेट होती है, जो वेस्टर्न टॉयलेट, डब्ल्यू सीटिंग जिसे हम कहते हैं, वो ही हमें यूज़ करनी चाहिए। अब हम कुछ बात करेंगे कि क्या चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए घुटने के लिए जो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो सबसे ज़्यादा है, हमें घुटने में दर्द आ गया तो सबसे पहले तो घुटने को हमें सेफ करना, मतलब उसको गार्ड करना। उसके लिए घुटने का एक नी कैप आता है, घुटने के लिए जो बेल्ट आता है जिसे ब्रेस कहते हैं। ज़्यादातर हम मार्केट में देखेंगे कि जो नी की रबड़ वाली कैप आती है वैसी हम पहन लेते हैं। पर अगर व्यवस्थित अगर घुटने का हमें ध्यान देना है तो नी के लिए ब्रेस आता है, उस ब्रेस का उपयोग करना चाहिए। और ब्रेस कहाँ से कैसे मिलेगा उसके लिए हम आपको नीचे से लिंक दे देंगे, उसमें से आप खरीद के ऐसा ब्रेस मंगवा सकते हो जो वास्तव में आपके घुटने को अच्छे से सपोर्ट देगा। दूसरी चीज़ करनी चाहिए, घुटने का दर्द होता है तो हमें सेक करना चाहिए। सेक में भी ज़्यादातर हमने देखा है कि गर्म सेक करते हैं या तपाते हैं। तो घुटने में जब सूजन है और इस तरह की तकलीफ होती है तो हमेशा बर्फ़ का सेक घुटने में ज़्यादा हेल्प करेगा। आजकल मार्केट में बर्फ़ के आइस पैक भी आ जाते हैं, वो आइस पैक ला के आपको घुटने पे लगाना चाहिए। आइस पैक का 15-15 मिनट 2 बार सेक करने से भी घुटने में जल्दी आराम मिलेगा। अब हमें तीसरी चीज़ जो घुटने में करनी है, उसके लिए घुटने की आसपास की जो मांसपेशियां जो कमज़ोर हो गई है, जो थक गई है, उस मांसपेशियों में हल्के से हमें ऑयल से मसाज करनी होती। दर्द निवारक ऑर्थो ऑयल्स आते हैं बहुत सारे, उनसे आप मालिश कर सकते हो। मैं आपको एक आरकेएम ऑर्थो ऑयल है वो अच्छे से सजेस्ट करूंगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप मंगवा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो, या आसपास में कहीं पे भी मेडिकल से भी ये जो तेल आता है आयुर्वेदिक तेल, उससे आप मालिश कर सकते हो। ये आपकी घुटने की जो मांसपेशियां थक जाती है उसमें वापस ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है कि सोते समय हमें क्या ध्यान रखना है। तो अब जैसे घुटने में दर्द है तो हमें किस तरह से सोना चाहिए। हमेशा सीधे सोने की आदत रखनी है और दोनों घुटनों के बीच में इस तरह के हमें एक पिलो रखना जरूरी है। जब भी हम सीधे सोए तब इसी में अगर हमारी करवट पे लेटने की आदत है, साइड में सोने की, तो हमें तकिए को हमेशा दोनों घुटनों के बीच में रखना जरूरी है। दोनों के बीच में ऐसे इस तरह से घुटने मोड़ के रखना कंफर्टेबल सही रहेगा। इस पोजीशन में सोने से घुटने का दर्द ज़्यादा नहीं होगा। ये हमारी सोने की टेक्निक है। उल्टे घुटने के दर्द में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। घुटने की एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करनी है। उसमें जिनके भी घुटने में दर्द है उनको सीधे सो के कुछ गोल तकिया ऐसा बड़ा वाला हो वो लेना जरूरी है। और जिस भी घुटने में दर्द हो रहा है उस घुटने के नीचे हमें इसको सीधा सीधा रख देने का। घुटने को ऐसा कंफर्टेबल रखने के बाद फिर घुटने से ही इस तकिए पे प्रेशर देना जरूरी है और
धीरे धीरे एड़ी को ऊपर करना जरूरी है। कोशिश करें एक ही घुटने को एक बार करें। यहाँ से घुटने पे प्रेशर जाना चाहिए, हमारी ये मसल से जो पूरी टाइट होनी जरूरी है। इस तरह से 5 सेकंड रोकना जरूरी है, 1 2 3 4 5, फिर इसको रिलैक्स कर देना जरूरी है। कोशिश करें ये एक्सरसाइज दोनों घुटने में करें, बहुत अच्छा फायदा देगी। इसको 5 काउंट करके 10 बार रिपीट करना है और दिन में 2 बार करना जरूरी है। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ये तकिया हटा देना है और नॉर्मली जो घुटने की दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें घुटने को पूरा पकड़ के ऊपर ले जाना है, दोनों हाथों को घुटने के पास में रखना है और फिर धीरे धीरे जितना हो सके इतना घुटना स्ट्रेट कर रहा है, जितना आप ले जा सके इतना घुटने को ऊपर ले जाना है। इससे आपकी इस मसल्स पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है और आपकी जो काफ मसल्स है इसमें स्ट्रेच आएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ऊपर जाओगे वैसे पंजे को भी आपकी तरफ आपको खींचना है, तो इसमें पूरा आपको खिंचाव महसूस होगा। ये हो गई 2 एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे तीसरी एक्सरसाइज। तो अब हम घुटने की और दूसरी एक्सरसाइज और करेंगे, उसमें कुछ रोल जैसा लेना जरूरी है, वो हार्ड रोल रहो इतना अच्छा है। अब इसको दोनों घुटनों के बीच में लगाना जरूरी है और दोनों घुटनों से आपस में इसमें दबाना जरूरी है। दोनों घुटनों से जितना आप प्रेशर करके उसको दबाओगे, होल्ड करोगे, इतना अच्छा रहेगा। इसको 5 सेकंड रोकना जरूरी है, 1 2 3 4 5, फिर वापस छोड़ देना, फिर से उसको दबाना जरूरी है। और ये एक्सरसाइज भी आपको 5 गिन के 10 बार करनी है और सुबह और शाम दिन में 2 बार करनी जरूरी है। इसके बाद जो सिंपल एक्सरसाइज होती है, हम सब जगह जानते भी है कि जो रोल है हमें थोड़ा छोटा करना जरूरी है और उसी छोटे रोल को घुटने के नीचे रखना और सिंपल घुटने से उस रोल पे प्रेशर जाना चाहिए। हमारी एड़ी है जो उठनी नहीं चाहिए, पंजा हमेशा ढीला रहना चाहिए और यहाँ से जब दबाव जाएगा और पूरा ऊपर से इस तरह से मसल्स टाइट होगा। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है घुटने के लिए। अब जो एक और लास्ट एक्सरसाइज जो हमें करनी है, बैठ के करनी जरूरी है। उसमें हमें बैठ के हमारे घुटने को यहाँ जमा के धीरे धीरे सीधा स्ट्रेट ऊपर करना है, जितने तक आप ले जा सको इतना। पंजा एकदम नॉर्मल रखना है, घुटने की इस मांसपेशियों पे लोड आएगा, 5 गिन के नीचे कर देना। ये चीज दोनों तरफ करनी जरूरी, दोनों घुटनों में रेगुलर करनी जरूरी है। यस, रिलैक्स। अब हमने जैसे घुटने के बारे में पूरा संपूर्ण ट्रीटमेंट जाना है। अब अगर आपको घुटने में क्या तकलीफ है, किस लेवल की आपको तकलीफ है, आपको पता लगाना है कि आपके घुटने में कौन सा ग्रेड है, तो आप आपके एक्सरे MRI जो भी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपकी एक्सरे MRI हमें भेज सकते हो और इसको आप जान सकते हो कि उसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। हम उसी के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको बताएंगे लिए, उसके लिए छोटा सा कुछ शुल्क जरूर लगेगा, पर आपको स्पेशली घर बैठे हम उसके लिए व्यवस्थित एक्सरसाइज ऑनलाइन के माध्यम से आपको बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़रूरतमंद है सबको शेयर भी करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।